जारी रांची विधानसभा से। रांची विधानसभा घेराव के मामले पर सोरेन सरकार का एक्शन देखने को मिला है। रांची में विधानसभा घेराव के मुद्दे पर सोरेन सरकार का एक्शन और 600 छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। ये एक बार फिर तुगलकी एक्शन देखने को मिला है हेमंत सोरेन का, जहां 100 नामजद जबकि 500 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जब विधानसभा घेराव का कार्यक्रम था इन छात्रों का, तब करीब 600 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ और 100 लोगों पर नामजद आरोप दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां सोरेन सरकार ने एक बार फिर छात्रों पर तुगलकी एक्शन लिया है, हिटलरशाही रवैया अपनाया है और 600 छात्रों और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, केस दर्ज हुआ है। बता दें आपको, जिसमें 500 अज्ञात हैं जबकि 100 छात्र जो हैं जिन्हें नामजद आरोपी बनाया गया है, जो अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे थे, जो अपनी आवाज उठा रहे थे, जो नौकरी की मांग कर रहे थे, परीक्षा में जांच की मांग कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की है सोरेन सरकार ने। ये बड़ी खबर आ रही है रांची से। यहां 600 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हो गई है और सीधा रुख करते सहयोगी कोमल का। कोमल, क्या जानकारी हासिल हो पा रही है? एक बार फिर तुगलकी फरमान, तुगलकी एक्शन यहां देखने को मिला। पहले लाठीचार्ज हुआ छात्रों के ऊपर और अब 600 एफआईआर। बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए सबसे पहले लाठीचार्ज होता है। जिस दिन 10 अगस्त को विधानसभा घेराव का कॉल दिया गया था, उसी दौरान हमने देखा था कि किस बर्बरतापूर्वक जो है वो कार्रवाई की जाती है। लाठीचार्ज किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, इसी के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। लेकिन अब जो खबर निकल के सामने आ रही है उसके अनुसार देखिए 600 प्रदर्शनकारियों पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत जो है ये एफआईआर दर्ज किया गया है। ये हमारे सूत्र भी दावा कर रहे हैं। 100 नामजद और 500 अज्ञात पुलिस प्रदर्शनकारियों की झड़प के बाद ये कार्रवाई हुई है। यानी देखिए 100 ऐसे जो नामजद एफआईआर और 500 अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ जो है वो एफआईआर की गई है। सवाल ये है कि आखिर जब वहाँ पे स्टूडेंट्स शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इस पूरे प्रदर्शन की खासियत यही रही कि देखिए कोई भी स्टूडेंट्स ने ना अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, ना अभद्र टिप्पणी की, ना कोई देश विरोधी के नारे लगाए। शांतिपूर्वक तरीके से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। विधानसभा घेराव भी जब हुआ तो आराम से देखिए शांतिपूर्वक एक मार्च निकाला गया, कोई बदतमीजी नहीं की गई, कोई बदसलूकी नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद देखिए किस तरह से तुगलकी फरमान जो है वो सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाता है, एफआईआर दर्ज कर दिए जाते हैं। तो बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़े होते जा रहे हैं। बिल्कुल कोमल, सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या छात्रों की आवाज से हेमंत सोरेन डर गए हैं? क्या उनकी आवाज को दबाना चाहते हैं ताकि भविष्य में इस तरह का आंदोलन, इस तरह का प्रदर्शन छात्र कर ही ना सके रांची में, झारखंड में? बिल्कुल, देखिए तमाम गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ सवाल ये है कि आखिर जब आज 20 दिन हो गए हैं बच्चों को प्रदर्शन करते हुए, जो अभ्यर्थी हैं उनको प्रदर्शन करते हुए आज 20 दिन हो गए, लेकिन सरकार जो है वो उनकी मांगों को सुनती नहीं है। जेएसएससी सीजीएल रद्द करने की मांग नहीं मानती है, सीबीआई जांच की मांग नहीं मानती है। वहीं अगर उनके घर के बाहर की बात करें, सीएम आवास के घर के बाहर की बात करें, क्योंकि थोड़ी दूर की मेरी मौजूदगी है, तो वहाँ पर भारी संख्या में देखिए पुलिस फोर्स लगा दिया गया है। जगह जगह पर बैरिकेडिंग्स कर दी गई है, पूरे लेन को बंद कर दिया गया है। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार देखिए सीएम आवास का भी घेराव स्टूडेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स का यही कहना है कि जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ है। जो जेएसएससी और सीजीएल में गड़बड़ी हुई है उसके तमाम सबूत आपके सामने हैं, लेकिन उसके बावजूद उसे रद्द नहीं किया जाता है। इसके बावजूद सीबीआई जांच की जो मांग है वो पूरी नहीं की जाती है। सवाल ये है कि आखिर किन्हें बचाना चाहती है सरकार? स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उन्हें सीआईडी इन्वेस्टिगेशन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं, वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। बिल्कुल, और साफ तौर पर ये तुगलकी एक्शन जो दिखाता है इस बात की बिल्कुल तस्दीक करता है कि हाँ, हेमंत सोरेन डर गए हैं छात्रों से और एक बार फिर से उनकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश एफआईआर के जरिए सोरेन ने की है। बहुत शुक्रिया कोमल, बातचीत करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो फिलहाल ये 600 एफआईआर इन छात्रों के खिलाफ कर दी गई है।